हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। आज हम बाइबल में से सीखेंगे, परमेश्वर की नज़र से कोई बच नहीं सकता। आज का हेडिंग है, परमेश्वर की नज़र से कोई बच नहीं सकता। खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, मेरा और आपका न्यायकर्ता आने वाला है और वो हमारी सारी बातों का न्याय करेगा, चाहे अच्छी हो चाहे भली हो। सो इसीलिए संसार के लोगों मन फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आने वाले हैं। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक। जब हम 34 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। इसीलिए दुआ करें, उसे कहें, प्रभु मेरे चाल चलन की चौकसी कर, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। वह उसकी सारी चाल को देखता है, वो देखता है। उसने कहा, मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए हैं। खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, सिखाने वाला मैं नहीं हूँ, सिखाने वाला उसका आत्मा है। मैं तो जस्ट एक माइक्रोफोन हूँ, परमेश्वर का माइक्रोफोन। वो बोलता है। आज से हजारों साल पहले भी वो अपने नबियों से के द्वारा ऐसे ही बोलता आया, वो आज भी बोल रहा है। आज हमारे पास वचन का जो हेडिंग है वो ये है कि परमेश्वर की नज़र से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उनकी सारी चाल को देखता है और ऐसा अंधियारा या घोर अंधिकार नहीं हुआ जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। कोई परमेश्वर की नज़र से छिप नहीं पाएगा। वो तुम्हारे और मेरे कामों का न्याय करेगा, वो हमारे कामों को देखता है। इसीलिए समय है कि मन फिरा लें। नीति वचन की पुस्तक जब हम 15 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है जी। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 वचन लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती है। खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, परमेश्वर की नज़र आपको और मुझे देख रही है। आज इंसान ने अपने बिजनेस में, अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं और तुम देखते रहते हो, लेकिन याद रखना, परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इस पूरे संसार के ऊपर। लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं और वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो याद रखें, उसकी नज़र से कोई छिप नहीं सकता। वो हमारे कामों का न्याय करेगा, चाहे बुरे चाहे भले। अभी भी समय है, तौबा करें, मन फिराए, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक जब हम उसका 4 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 13 कुछ इस प्रकार से कहता है। इब्रानियों 4 का 13 जी, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। कोई वस्तु उसकी नज़र से छिपी नहीं है। संसार के लोगों,
परमेश्वर की आंखों में कोई मोतियाबिंद नहीं है, उसकी नज़र कमज़ोर नहीं हुई। जैसे आपकी और मेरी एज के अनुसार मनुष्य की नज़र कमज़ोर होती है, परमेश्वर की नज़रें ऐसी नहीं हैं। उसका सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं होता, वो चलता रहता है। इसीलिए बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 13 कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सारी वस्तुएं खुली हुई है और प्रकट है जी। जो काम हम छुपा कर रहे हैं वो देख रहा है। से हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर की नज़रें धरती पर 24 घंटे घूमती रहती है और वो भले और बुरे दोनों कामों को देखता है। वो इसी से तो न्याय करेगा। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 17, तो इस प्रकार से लिखा है जी। यिर्मयाह की किताब उसका 16 अध्याय उसका 17 वचन में परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है जी, उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर कहते मेरी आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके चाल चलन को जीवित खुदावन जानता है। आज बहुत सारे लोग जब दूसरों की बुराई देखते हैं तो बहुत उछालते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। जरा अपने जीवन पर ध्यान देकर देखो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य है? परमेश्वर तो किसी की बुराई नहीं करते। परमेश्वर तो कहते जब तुम किसी को पाप करते देखो उसे ढांप देना, हो सकता है कि आने वाले समय में वो मन फिरा ले। इसलिए 17 वचन कहता है यिर्मयाह 16 वर्स 17, क्योंकि उसका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। मैं, परमेश्वर ने कहा, उनके पाप का, उनके अधर्म का दुगना दंड उन्हें दूंगा। सो तौबा कर लें, उसकी नज़रें देखती है जी, उससे कोई छुप नहीं सकता। वो परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसकी आंखें धरती पर 24 घंटे लगी रहती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो वो सुनता है, जब हम बुराई करते हैं तो वो देखता है, जब हम भलाई करते हैं तो भी वो देखता है। लिखा है बुरे और भले दोनों कामों पर उसकी नज़रें लगी रहती है। इसीलिए दूसरा इतिहास 16 अध्याय जब 9 वचन पढ़ते हैं, सेकंड जी इतिहास 16 का 9 वचन, बाइबल ऐसे सिखाती है, परमेश्वर के लोगों उसके निकट आ जाओ, उसकी हजूरी में आ जाओ, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, सिर्फ अपने लिए तौबा करो, दूसरों के पापों को मत उछालो, दूसरी की बुराइयों को बताने वालों जरा अपने जीवन पर भी ध्यान देना। क्या तुम वैसा जीवन जी रहे हो जो परमेश्वर के मन को भाए? नहीं तो अभी भी तौबा कर ले जी। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है जिनका मन उनकी और उसकी और निष्कपट रहता है, जो परमेश्वर के नजर में कपट नहीं करते जी। उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। हो हालेलुया। वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। उसकी नजरें, उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए रहती है
कि जिनका मन निष्कपट रहता है। निष्कपट, किसके लिए निष्कपट रहता है बेटा? फिर से पढ़ना। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। जैसे बाइबल में हम पुराने नबियों के बारे में पढ़ते हैं, वह जब जब संकट में, तकलीफ में, परेशानी में पड़े तो प्रभु ने उन्हें निकाला है और अपनी सामर्थ दिखाई है। याद रखो, खुदा के लोगों, यदि तुम खुदा के हो तो बाइबल के वचन को अनसुना मत करो, क्योंकि लिखा है, दूसरा इतिहास 16 का 9 वचन कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। जो परमेश्वर की नज़र में मूर्खताई के काम करते हैं वह तकलीफ़ों में फंसे रहेंगे, लेकिन जो निष्कपट होकर परमेश्वर की नज़र में चलते हैं, प्रभु उन्हें सामर्थ्य के काम दिखाता है, उनके जीवन में अपनी महिमा करेगा। इसलिए सुनो ध्यान से, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम संसार में कितने भी पाप करे जा रहे हैं, कितनी भी बुराइयां करे जा रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है। उसकी नज़र में, उसके सीसीटीवी कैमरा में ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, वो सब कुछ ओपन करके दिखा देगा। इसलिए मन फिरा लें। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ यिर्मयाह 23 अध्याय वर्स 20, चैप्टर 23 वर्स 24, तो बाइबल ऐसे कहती है, यिर्मयाह 23 का 34, खुदा के लोगों, खुदा तुम्हें आशीष करेगा, वो तुम्हें बरकत देगा। लेकिन याद रखना, ये सारी बरकतें, ये आशीषें आती कहाँ से हैं? परमेश्वर की नज़र में निष्कपट रहने के कारण। यिर्मयाह 23 का 24 वचन, यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? वो प्रभु कहता है कि मैं उसे ना देखूं। सुनो उसकी वाणी को, वो क्या कहता है। कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? उसकी नजरें पृथ्वी पर घूमती रहती है, उसकी नजरें स्वर्ग में घूमती रहती है। खुदा के लोगों, है संसार के लोगों, हम किसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बेवकूफ़ बना सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बेवफाई कर सकता है, लेकिन क्या खुदा के साथ बेवफाई करके बच पाएंगे? इंसान के साथ बेवफाई करके, जिसके साथ बेवफा होते हैं उसी को धमकियां देते हैं, चल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा। उसके साथ बेवफाई करना सीधा सीधा अधोलोक में सड़ना होगा, क्योंकि जो उसकी नज़र में निष्कपट रहते हैं उनकी लिए वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। नीति वचन की पुस्तक 5 अध्याय, जब हम इसका 21 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसे जिक्र करती है जी। नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 वचन लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिप नहीं सकते। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिप नहीं सकते जी। तौबा कर ले उस परमेश्वर के सामने। ऐ भाइयों, ऐ बहनों, ऐ बच्चों, मन फिराएं, अपने जीवन पर दृष्टि करें। बड़े बड़े अभिषिक्त जनों के साथ रहते हो, चुगली और बुराई करी जा रहे हो, कोई किसी की कमी मिल जाए तो उछालने में देरी नहीं करते। एक कलीसिया छोड़ दूसरी कलीसिया में भागे जा रहे हो, अपने आप को सिद्ध कह रहे हो। परमेश्वर न्याय करेगा।
क्योंकि लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। उसकी नजरें पृथ्वी पर लगी हुई है। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। मन फिरा ले। आज का आखिरी वचन यिर्मयाह 32:19 वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब जब हम उसका 32 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं तो खुदा के लोगों खुदावंद ऐसे बात करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 19 वचन में लिखा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला, सामर्थ के काम करने वाला, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। ओ हालेलुया। हालेलुया। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। याद रखना, वो हमारे चाल चलन के अनुसार, हर एक काम के अनुसार फल देगा। इसीलिए उसकी नज़र से बच नहीं पाएंगे। तौबा कर लें, उसकी हजूरी में आ जाएं। प्रभु तुम्हें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।